नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी और आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि कैसा रहने वाला है अप्रैल का महीना वृश्चिक राशि वाले लोगों का, यानी कि स्कॉर्पियो का। दोस्तों 29 मार्च 2025 को शनि देव की ढैया खत्म होने वाली है वृश्चिक राशि पर से। शनि देव 29 मार्च को प्रवेश करेंगे मीन राशि में। कुंभ राशि में 2.5 वर्ष से विराजमान थे शनि देव, जिस वजह से आपकी ढैया लगी हुई थी, जो कि अब समाप्त हो जाएगी और अप्रैल के महीने से ही आपको सकारात्मक फल देखने को मिलेंगे। अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू होगा आपके जीवन का। आप देखेंगे कि इन 2.5 वर्षों में आपने जो कुछ भी खोया है, क्योंकि ढैया का जो समय होता है वो बड़ा ही कष्टकारी होता है। बहुत सारे कष्ट उठाने पड़े होंगे आपको, बहुत कुछ खोया होगा आपने, बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी अड़चने झेले होंगे आपने, जो कि अब समाप्त हो जाएंगी अप्रैल के महीने में। आपके जीवन का एक नया अध्याय, एक सुखमय अध्याय शुरू हो सकता है अप्रैल के महीने से। तो आइए देखते हैं कि कैसा रहने वाला है अप्रैल का महीना वृश्चिक राशि वाले लोगों का। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों, ताकि मेरी कोई भी वीडियो आए तो आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। सबसे पहले बात करते हैं कि आपकी सेहत कैसी रहेगी। दोस्तों 5 अप्रैल तक मंगल देव, जो कि आपकी राशि के स्वामी हैं, वो आपके अष्टम में रहेंगे। तो 5 अप्रैल तक आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी है, खासकर वाहन वगैरह चलाते वक्त, क्योंकि अष्टम भाव में अचानक घटने वाली घटनाएं जो है वो बढ़ जाती हैं हमारे जीवन में। जब भी हमारे राशि के स्वामी अष्टम में रहते हैं तो अचानक जो घटनाएं होती है वो बढ़ जाती हैं। मंगल देव जब तक आपके अष्टम में रहेंगे आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी है वाहन वगैरह चलाते वक्त, या फिर आग वगैरह से भी थोड़ी बहुत सावधानी आपको रखनी है। लेकिन 5 अप्रैल को मंगल देव का गोचर भी होगा। मंगल देव आपके नवम भाव में चले जाएंगे। यहाँ पे हालांकि मंगल नीच के रहेंगे कर्क राशि में, लेकिन क्योंकि आपके पहले भाव के स्वामी हैं, मंगल आपके राशि के स्वामी हैं, और पहले भाव के स्वामी जब नवम भाव में आते हैं तो बहुत अच्छी परिस्थिति बनाते हैं। मंगल यहाँ पर आपको खराब परिणाम नहीं देंगे, अच्छे परिणाम देंगे। आपके भाग्य में जो भी रुकावटें आ रही हैं उसको दूर करेंगे, आपके भाग्य को एक रफ्तार देंगे, और साथ ही साथ आपके सेहत से भी जुड़ी जो परेशानियां आपको चल रही थी उन सभी समस्याओं को दूर करने का काम करेंगे मंगल देव। तो ये परिस्थिति 5 अप्रैल से आपके लिए बहुत ही अच्छी हो जाएगी। सेहत से जुड़ी जो भी परेशानियां आपको चल रही थी वो खत्म हो सकती है। अब बात करते हैं आपके नौकरी व्यापार की। दोस्तों आपके 10वें भाव के कारक हैं सूर्य देव, और सूर्य देव 14 अप्रैल को उच्च के होकर गोचर करेंगे आपके 6ठे भाव में। सूर्य देव अभी आपके 5वें भाव में विराजमान है। ऐसे तो आपके 5वें भाव में 5 ग्रहों का संयोग बन रहा है, और पांचों ही ग्रह जो हैं वो केतु को, यानी आपके 11वें भाव को देख रहे हैं। बड़ी अच्छी परिस्थिति है, बहुत ही अद्भुत परिस्थिति है, बहुत कुछ अच्छा होगा आपके साथ। आपके नौकरी व्यापार में भी बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। सूर्य 6ठे भाव में सरकारी नौकरी की संभावना को बढ़ा देते हैं। अगर आप लंबे समय से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे और निराश थे कि बहुत सारे प्रयासों के बाद भी आपकी नौकरी क्यों नहीं लग रही, तो सूर्य की ये परिस्थिति आपको सरकारी नौकरी दिलवा सकती है। ऐसे लोग जो प्राइवेट सेक्टर में भी काम करते हैं उनको ऊंचा पद या ओहदा मिल सकता है, यानी प्रमोशन हो सकता है, क्योंकि सूर्य जो है वो अथॉरिटी है। तो आपको पावर मिल सकती है, आपको अथॉरिटी मिल सकती है। इस तरह की संभावना सूर्यदेव बढ़ा देंगे। हालांकि आपको थोड़ा सा सावधान रहना है, क्योंकि सूर्य की ये स्थिति जो है वो आपको स्किन से रिलेटेड डिजीज दे सकती है, स्किन से जुड़ी परेशानियां दे सकती है। लेकिन नौकरी के लिए और व्यापार दोनों ही के लिए सूर्य की ये स्थिति बहुत ही अच्छी रहने वाली है। आपके नौकरी में आपको तरक्की मिल सकती है, आपकी सरकारी नौकरी लग सकती है। अगर आप व्यापार करते हैं तो सरकार से जुड़कर आप व्यापार कर सकते हैं। आपको कोई सरकारी प्रोजेक्ट मिल सकता है, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, इसकी पूरी संभावना है, क्योंकि सूर्य सरकार है, सूर्य गवर्नमेंट है, सूर्य हायर अथॉरिटी है। तो सूर्य की ये परिस्थिति बहुत ही अच्छी रहेगी, क्योंकि सूर्य यहाँ पे उच्च के रहेंगे मेष राशि में। बहुत ही अच्छा रहने वाला है 14 अप्रैल के बाद आपके लिए ये समय। अब बात करें विद्यार्थियों की, तो विद्यार्थियों के लिए भी काफी बढ़िया रहेगा अप्रैल का महीना, क्योंकि आपके 5वें भाव में, जो कि शिक्षा का भाव है, उसी भाव में 5 ग्रहों का संयोग बन रहा है। नीच भंग राजयोग भी बन रहा है। तो विद्यार्थी जो है
वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। शिक्षा के मामले में अच्छी स्थिति रह सकती है उनकी। हालांकि बीच बीच में उनके मन में भटकाव आ सकता है, रह रहकर भटकाव आ सकता है विद्यार्थियों के मन में, जिसको उन्हें कंट्रोल करने की जरूरत है, क्योंकि राहु भी यहीं पे है और शनि भी आ जाएंगे। तो विद्यार्थियों को भटकाव से बचने की जरूरत है। अगर विद्यार्थी भटकाव से बच जाते हैं तो शिक्षा से जुड़े बहुत अच्छे रिजल्ट, बहुत अच्छे परिणाम उनको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि गुरु की परिस्थिति अभी बहुत अच्छी बनी हुई है। गुरु आपके 5वें भाव के कारक हैं और गुरु अभी आपके 7वें भाव में विराजमान है। विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छी परिस्थिति है। आप मन लगाकर पढ़िए, आपको आपकी परीक्षा में, आपके एग्जाम में बहुत अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। अब बात करते हैं आपके भाग्य की। भाग्य आपका ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा इस महीने। जिस भाग्य की रफ्तार को लेकर आपको हमेशा शिकायत रहती है कि आपका भाग्य बहुत स्लो चल रहा है, आपका भाग्य बहुत स्लो चलता है, वो अप्रैल के महीने में रफ्तार पकड़ लेगा। आपके भाग्य में जो भी रुकावटें चली आ रही थी वो सभी दूर हो जाएंगी, क्योंकि ये रुकावटें जो हैं वो शनि की ढैया की वजह से थी। और भाग्य जो है अब आपका साथ देगा। आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको रुकावटों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब बात करते हैं वैवाहिक जीवन की, आपके दाम्पत्य जीवन की। दोस्तों, आपके 7वें भाव में गुरु विराजमान है, यानी बृहस्पति विराजमान है, और आपके 7वें भाव के कारक है शुक्रदेव, जो कि उच्च के होकर बैठे हुए हैं आपके 5वें भाव में, जो कि प्रेम का भाव है। तो दंपतियों के बीच में प्रेम बढ़ सकता है। ढैया के दौरान दंपतियों के बीच में काफी समस्याएं आई होंगी, बहुत झगड़े हुए होंगे, बहुत मनमुटाव चला होगा, क्योंकि शनि की ढैया जब चलती है तो दाम्पत्य जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां, समस्याएं जो है वो शनिदेव खड़ी कर देते हैं। तो वो सभी समस्याएं दूर हो सकती हैं, क्योंकि बृहस्पति यहाँ पर बैठे हुए हैं और आपके 7वें भाव के कारक, जो कि आपका विवाह का भाव होता है, वो अभी उच्च के होकर आपके 5वें भाव में बैठे हुए हैं। तो दाम्पत्य जीवन में जो भी समस्याएं आपकी चली आ रही थी वो सभी दूर हो सकती हैं। पति पत्नी के बीच का मनमुटाव दूर हो सकता है। अगर आपके बीच में डिस्प्यूट इतना बढ़ गया था कि कोर्ट तक बात पहुंच गई थी, डिवोर्स तक बात पहुंच गई थी, तो हो सकता है कि आप एक बार फिर से बातचीत करने को तैयार हो और अपने रिश्ते को संभाल लें, क्योंकि ढैया समाप्त हो जाएगी। तो अब आप रिश्तों को गंभीरता से लेना शुरू करेंगे और सोच समझकर फैसले लेंगे अपने दाम्पत्य जीवन में। तो दाम्पत्य जीवन में भी आपके अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं अप्रैल के महीने में। अब बात करते हैं दोस्तों आपके धन की, आपके व्यापार की। आपके दूसरे भाव के स्वामी होते हैं बृहस्पति देव, और बृहस्पति देव आपके 7वें भाव में बैठे हुए हैं। 7वां भाव हमारे डेली वेजेस का भी होता है, हमारे पब्लिक अपीयरेंस का भी होता है, लोग हमें किस तरह से देखते हैं उसका भी होता है। तो व्यापार आपका अच्छा चलना शुरू हो जाएगा, अच्छा चलेगा अप्रैल के महीने से, क्योंकि ढैया के दौरान जो भी समस्याएं आपको देखने को मिल रही थी, क्योंकि शनि आपके 4थे भाव में थे और 10वें भाव में उनकी दृष्टि थी, 7वीं दृष्टि, तो आपको व्यापार में भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा। बहुत सारे घाटे उठाने पड़े होंगे, जिसकी भरपाई अब बृहस्पति देव करेंगे। बृहस्पति देव अब आपको अच्छे परिणाम दे पाएंगे, क्योंकि ढैया आपकी समाप्त हो चुकी है। तो आपका व्यापार अच्छा चल सकता है, आपका बिजनेस अच्छा चल सकता है, आमदनी आपकी अच्छी रह सकती है। रुपए पैसे की जो भी समस्या आपको चल रही थी वो सभी दूर हो सकती है अप्रैल के महीने में। खासकर 14 अप्रैल के बाद बहुत ही अच्छा समय है आप लोगों के लिए। नया व्यापार भी आप शुरू कर सकते हैं। कर्जे भी जो आपके चल रहे थे, आप अगर कर्ज के बोझ तले दबे हुए थे, तो वो कर्जे भी 14 अप्रैल के बाद आपके धीरे धीरे समाप्त होते जाएंगे, क्योंकि सूर्य यहाँ पर आ जाएंगे। सूर्य आपके 6ठे भाव में आ जाएंगे। 6ठा भाव हमारे रोग, ऋण और शत्रु का होता है, और सूर्य देव जब आपके 6ठे भाव में आएंगे तो आपके रोग, ऋण यानी कर्जे और शत्रु, इन तीनों का ही नाश करेंगे। बड़ी अच्छी परिस्थिति रहेगी ये। तो धन के मामले में भी ये महीना आपका काफी अच्छा रहने वाला है। अब बात करें दोस्तों कि सावधानी आपको कहाँ रखनी है। दोस्तों, आपके 5वें भाव में श्रापित योग बन रहा है। राहु और शनि के मेल से श्रापित योग बन रहा है, जिसके कुछ दुष्परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि आपका मन थोड़ा विचलित रह सकता है, आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले बहुत सोच सकते हैं, आपको घबराहट हो सकती है, आप में कॉन्फिडेंस की भी थोड़ी सी कमी हो सकती है, क्योंकि मंगल जो है वो नीच के हो जाएंगे। मंगल आपके अंदर के पराक्रम को दिखाते हैं। तो इस तरह की परिस्थिति आपकी रह सकती है।
आप थोड़े से कंफ्यूज रह सकते हैं, फैसले लेने में ज्यादा समय लगा सकते हैं, आपके पास जो अवसर आए उनको चुनने में आपको कंफ्यूजन हो सकती है, क्योंकि ढैया समाप्त हो रही है तो आपको अच्छे अवसर मिलेंगे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी, लेकिन आप कंफ्यूज हो सकते हैं जब फैसले लेने की बारी आए तो। उस वक्त आपको बहुत ही समझदारी से काम लेना है, क्योंकि राहु जो है वो आपको भ्रमित कर देते हैं, और जब शनि का साथ मिलता है तो आप ज्यादा भ्रमित हो जाते हैं, अच्छे को बुरा, बुरे को अच्छा समझने लगते हैं। तो इस वक्त आपको धैर्य रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि 5वें भाव में है तो आपको धैर्य की बहुत जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा आपके दोस्तों से भी आपके मनमुटाव हो सकते हैं, आपके करीबी दोस्तों से आपके मनमुटाव हो सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही ग्रह केतु को आपके 11वें भाव में देखेंगे। तो आप अपने दोस्तों को खुद ही कुछ बोलकर अपने रिश्ते खराब कर सकते हैं, तो यहां भी आपको सावधानी रखनी है। अपने सोशल सर्कल में आपको काफी धैर्य बनाकर रखना है, किसी से भी कुछ ऐसा उल्टा पलटा नहीं बोलना है जिससे आपके संबंध खराब हो जाए, क्योंकि ये जो परिस्थिति है राहु भ्रमित कर देते हैं। बहुत ज्यादा भरोसा भी किसी पर नहीं करना है। अगर नए दोस्त आपके बने हैं तो तुरंत बहुत ज्यादा भरोसा भी आपको नहीं करना है, आपको परखना है लोगों को, फिर उन पर भरोसा करना है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको अप्रैल के महीने में इन्वेस्टमेंट को रोक देनी चाहिए। आपको कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि 5वां भाव आपके इन्वेस्टमेंट का भी होता है, और 11वां भाव जहां पर ये दोनों ही ग्रह देखेंगे वो लाभ का भाव होता है, और केतु वहां पर पहले से ही विराजमान है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए अप्रैल का महीना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट आप बिना सोचे समझे, बिना डिस्कस किए ना करें, ऐसी मेरी हिदायत है। अब दोस्तों बात करते हैं कि वो कौन सा उपाय है जिसे कर कर आप इस श्रापित योग के भय से मुक्त हो सकते हैं। तो दोस्तों, जिस चीज का काट किसी के पास नहीं होता, उस चीज का काट होता है भगवान भोलेनाथ के पास। और जब आप भगवान भोलेनाथ के शरण में जाते हैं तो कोई भी योग, कोई भी श्रापित योग, कोई भी बुरा योग आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। दोस्तों, आप एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं। आप प्रत्येक मंगलवार और शनिवार के दिन एक लोटे में जल लें, हो सके तो गंगा जल लें, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाएं और उसमें काले तिल को डाल दें, और उससे भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करें। ऐसा करने से आपको इस श्रापित योग के कोई भी दुष्परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे, और आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां आएंगी उसको भोलेनाथ दूर भी करेंगे। दोस्तों, ये उपाय कर कर जरूर बताइएगा कि आपको इसके कैसे परिणाम मिले। कमेंट कर मुझे जरूर बताइएगा, और कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलिएगा। तो ये थी मेरी एनालिसिस अप्रैल के महीने की स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए। कैसी लगी ये वीडियो जरूर कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम।